हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13 पॉइंट का इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इसमें सारे जितने भी फार्मूला यूज हो रहा है वो सारे के सारे फार्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ। ये फार्मूला कैसे जो है सो आता है, किस हिसाब से सारे के सारे फार्मूले होते हैं, कौन कौन से शेप का जो है सो इसमें हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पहले जो है सो सारे के सारे बता रहे हैं। इस क्लास को आप सही ढंग से जो है सो देखना, क्योंकि इसी के बेस पे सारे के सारे 13 पॉइंट हैं इसमें, चाहे वो 13.1 हो या 13.2 हो या 13.3 हो। जितने भी सारे एक्सरसाइज हैं इसी फार्मूला के बेस पे है। इसीलिए सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। वो फार्मूला कैसे कहाँ से आता है ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो है सो क्यूब का शेप आता है। क्यूब को जो है सो हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के जो है सो स्टूडेंट समझ सकते हैं कि कैसे फार्मूला हिंदी मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है। तो इसमें सबसे पहला शेप है क्यूब का। क्यूब का जो शेप होता है वो स्क्वायर से बनता है, और स्क्वायर का शेप आपको पता है, जिसके चारों साइड जो है सो बराबर होते हैं उसे ही हम जो है सो स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, इसीलिए क्यूब का भी जो साइड होगा वो सारे के सारे बराबर होंगे। जैसे एक क्यूब में यदि L जो है सो यदि ये L है, ये B है, ये H है। यदि A होगा तो B भी A होगा, H भी A होगा। क्योंकि ये जो शेप है ये क्यूब का शेप है। क्यूब के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए क्यूब का जो है सो सबसे पहले जो फार्मूला आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है आपको 6a²। ये जितने भी आपका फिगर दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है, 3 डायमेंशन शेप होता है। यदि एक स्क्वायर की जो एरिया होती है वो आपको क्या होता है, स्क्वायर की एरिया साइड स्क्वायर, और इसमें 6 फेस होता है। इसीलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 × a²। हिंदी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पे लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यही होगा 6a²। उसके बाद इसमें जो है सो आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बोलिए या आप लेटर सरफेस एरिया बोलिए, दोनों बराबर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपको। कर्व पहले कहते किसे हैं ये आप समझ जाइए। यदि हम इसके बॉटम को, इसको टॉप को, ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है,
यदि इसके टॉप को या बॉटम को या दोनों को यदि एक्सक्लूड कर दे, इसमें से हटा दे, तब जो ये बचेगा उसे ही हम कर्व कहते हैं। कर्व का मतलब ही है कि टॉप या बॉटम हटाया गया है, उसके बाद जो फेस बचेगा उसी को हम जो है सो कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो आप कर्व सरफेस एरिया के बारे में समझ गए कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में टॉप या बॉटम को हटा दिया जाता है। इस प्रकार जो है सो टॉप और बॉटम को हटा देंगे तो 2 स्क्वायर की एरिया हट गया, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। ये हो जाता है आपको 4a स्क्वायर। यदि एग्जामिनेशन में आपके दिमाग से फॉर्मूला यदि हट रहा है तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि कर्व का मतलब ही होता है 2 फेस हट गया तो 2 एरिया हट गया, a स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपको 4 शेप का जो है सो एरिया बच गया, वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है, तो वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को जो है सो हिंदी में हम क्या कहते हैं, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4a स्क्वायर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये होता है साइड की क्यूब या एक का क्यूब, यानी घन का आयतन। बराबर होता है साइड की क्यूब या एक का क्यूब। इस प्रकार जो है सो आपको 3 फॉर्मूला इसमें आपको लर्न करने हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। इसी प्रकार कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, इसको हिंदी में कहते हैं घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ये हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की क्यूब या एक का क्यूब, तो इसे हिंदी में बोलते हैं घन का आयतन। ये 3 फॉर्मूला आपको क्यूब में याद करना पड़ेगा और कैसे आ रहा है ये भी आपको हम बता दिए। अब आप क्यूबॉइड में आइए। क्यूबॉइड का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का मतलब हो गया आयताकार। इसमें एल ये हुआ, बी ये हो गया और एच ये हो गया। इसमें एल बी एच तीनों अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग होगा तो आप समझ जाइए ये रेक्टेंगल का शेप ही है, क्योंकि रेक्टेंगल का शेप जो है सो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तीनों बराबर तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तीनों यदि बराबर हुआ तो आप समझ जाना ये क्यूब है। यदि तीनों साइड यदि बराबर है आप समझ जाना क्यूब है। जो एक क्यूब में ही तीनों साइड बराबर हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फिगर होती है वो वर्गाकार होता है और वर्ग के सारे भुजा बराबर होते हैं। और क्यूबॉइड का जो फेस होता है ये रेक्टेंगल होता है, इसीलिए एल बी एच अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया के बारे में कहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2
ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। इसको हिंदी में कहते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिख लेना अब हिंदी में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यही होगा। हिंदी मीडियम वाले भी LB BH LH लिखेंगे, वहाँ यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई ऐसे नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे आप लिख लेना घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी होता है, इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। उसके बाद आपका जो है सो वॉल्यूम बच गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है L इंटू B इंटू H, यानी घनाभ का आयतन। इसे घनाभ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना, घनाभ का आयतन लिख लेना। इस प्रकार इसमें भी ये 3 फार्मूला हम लर्न करते हैं, जो इसमें 3 फार्मूला लर्न करते हैं। तो ये हो गया आपका क्यूब, ये आपका हो गया क्यूब, और ये हो गया आपका क्यूबॉइड। तो 2 के बारे में हम बता दिए। अब तीसरा आ जाइए आप। तीसरे में यहाँ पे है सिलेंडर। सिलेंडर का ये जो है आपका रेडियस होता है, ये भी रेडियस हुआ और ये हाइट हो जाता है। तो सबसे पहले सिलेंडर का जो है सो आप टोटल सरफेस एरिया नहीं, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया से हम कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ये आप समझ जाइए। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा सिलेंडर का 2 पाई RH, 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा। हम आपको पहले भी बताए थे कर्व का मतलब ही होता है टॉप और बॉटम, ये 2 इंक्लूड नहीं होते, ये एक्सक्लूड होता है, उसे ही हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल में ये दोनों जो है सो क्या होंगे, ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक एरिया ऑफ सर्कल इसका ऐड होगा पाई आर स्क्वायर, एक ऐड इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना ऐड हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार कर्व तो रहेगा ही 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, प्लस इसमें टॉप और बॉटम का एरिया आ जाएगा सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसमें 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाएगा h, इसमें बच जाएगा r। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। किस प्रकार ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया ये आपको बता दिए। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। बस ये 3 फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद वॉल्यूम। अब आप आ जाइए कोण में। कोण को हिंदी में कहते हैं शंकु। इसका ये जो है सो हाइट होता है, इसको h बोलते हैं। ये r हो गया, ये स्लैंट हाइट होता है जिसे हम l बोलते हैं।
तो सबसे पहले L बराबर क्या होता है ये आप जो है सो समझ लीजिए। L बराबर होता है, कभी कभी आपको L निकालना पड़ेगा, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसी के आधार पे इसका फॉर्मूला बना है। L बराबर होता है रूट h की स्क्वायर प्लस r की स्क्वायर। यदि हमें h निकालना हो तो ये हो जाएगा रूट l की स्क्वायर माइनस r की स्क्वायर। यदि r निकालना हो तो ये हो जाएगा रूट l की स्क्वायर माइनस h की स्क्वायर। ये तीन फार्मूला जैसे पाइथागोरस थ्योरम था उसी पे बेस पे है। तो ये स्लैंट हाइट होता है, ये आपको कभी कभार निकालना पड़ेगा। तो L का फार्मूला याद कर लो, H का और R का। अब हम निकालेंगे आपको सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होगा, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में अब ये इसमें तो टॉप और बॉटम है नहीं, बस बॉटम दिखाई दे रहा है, तो बस एक सर्कल की एरिया ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल एक का पाई आर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। यदि पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा। यही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फॉर्मूला इसमें भी हम लर्न करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम आते हैं स्फीयर में। स्फीयर में हम ये देखते हैं कि इसमें जो है आपका स्फीयर में हाइट नहीं दिया होता है, इसमें हाइट टॉप और बॉटम भी नहीं होता। तो सबसे पहले इसका जो आपको एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें h नहीं होगा, और यही इसका कर्व भी होता है। उसके बाद जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें दो फार्मूला आपको लर्न करने हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर को गोला बोलते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर, एच इसमें होता नहीं है। अब वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में इसमें एक हेमिस्फीयर ऐसा होता है जो खाली होता है, और एक इस जो खाली वाले हैं इसका तो आपको यदि टोटल सरफेस एरिया यदि कहेगा हमें, इसमें टोटल सरफेस एरिया यदि ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है, खाली नहीं है, तब इसका जो है सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और यदि इसका जो शेप है, इसका शेप यदि ऐसे दे दे और ये खाली कर दे, तब इसका जो है सो कर्व भी निकलेगा। तो इसका कर्व जो है सो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा आपको 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का, चाहे खाली हो या भरा हो, इसका हो जाएगा इसका हाफ, यानी 2/3 पाई आर क्यूब।
इस प्रकार हेमिस्फेयर में दो तरह का फिगर है। यदि टोटल निकालने के लिए हमें कहेगा तो ये 3πr² हो जाएगा, और कर्व निकालने के लिए कहेगा यदि भरा पड़ा नहीं है तब जो है सो 2πr² होगा, और वॉल्यूम हो जाएगा 2π3πr3। इतना फार्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला को आप सही ढंग से पहले लर्न कर लेना। सबसे पहले क्यूब हो गया जिसे घन बोलते हैं, फिर क्यूबॉइड हो गया जिसे घनाभ बोलते हैं, फिर सिलेंडर हो गया जिसको बेलन बोलते हैं, फिर कोन हो गया जिसे शंकु बोलते हैं, फिर आपका स्फेयर हो गया जिसे गोला बोलते हैं, और इसी तरह हेमिस्फेयर हो गया जिसे अर्धगोला बोलते हैं। इतना फार्मूला आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, और जब आप ये सारे के सारे फार्मूला लर्न कर लेंगे तब जाके जो है सो आपको जितने भी सवाल है वो सारे के सारे सवाल आपका जो है सो आसान हो जाएगा। सबसे पहले फार्मूला आप लर्न कर लेना, जैसे जैसे मैं समझाया हूँ उस हिसाब से देख लेना। यदि आप फार्मूला भूल भी जाओ तो शेप में देख लेना कि कर्व क्या होता है, यदि टॉप और बॉटम नहीं है तो क्या होगा फार्मूला। अब हम अगले वीडियो में सवाल जो है सो बनाना स्टार्ट करेंगे। 13.1 जो है सो समझने के लिए सबसे पहले सारे के सारे जो भी आपको जो है फार्मूला लर्न करवाए हैं वो आप लर्न कर लेना। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।